हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हम सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सीडीपी स्पेशल क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास है वो सीडीपी स्पेशल होने वाली है, जो कि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जो किसके लिए? सीटेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट, एमपी टेट, हर एक टेट, टीचिंग एग्जाम का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचता जिसमें सीडीपी आती हो और आज की क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो ध्यान रखें, बहुत अच्छी क्लास है। ईमानदारी के साथ में पूरी क्लास लेनी है और ध्यान रखना है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है और सभी अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चन से वंचित न रह सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत मस्त सेशन होने वाला है। बस धैर्य रखना है, क्लास को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और कॉपी पेंसिल लेकर साथ में बैठना है। जो लगे पॉइंट उसको नोट करते जाना है और कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, कितने गलत हुए, सभी को तुम्हें नोट करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो बस एनर्जी के साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, मस्त सेशन, एकदम मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ में समझते हुए चलेंगे। फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन है, आज के टॉप 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो फटाफट आंसर भी देना होगा, बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दो। एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, बस एनर्जी तुम भी बनाए रखना, अपनी एनर्जी को कम मत होने देना। आज का जो क्वेश्चन है वो सीडीपी स्पेशल क्लास है ये। ठीक, सीडीपी बाय अली। तो सीडीपी जो स्पेशल क्लास है वो हमारे लिए आज की सीटेट के लिए होने वाली है। ठीक है, सीटेट के लिए होने वाली है, यूपी टेट के लिए होने वाली है, रीट के लिए होने वाली है। ठीक है, एमपी टेट, बिहार टेट, कोई सा भी टेट हो। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है? एनर्जी के साथ में आंसर देना है, एनर्जी के साथ में क्वेश्चनों को करते चलना है। फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं हमें। कितने? फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं। तो कौन सा पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में अलग अलग दरों पर विकास होता है? तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन के जो आंसर हैं, जो ऑप्शन है उनको देखो। विकास एक आयामी होता है, डेवलपमेंट इज वन डायमेंशनल। विकास एक दिशीय होता है, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। या विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकास की दिशा प्रोक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकोडल होती है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? फटाफट आंसर दे दो इसका। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज प्रोक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकोडल। अब ये देखो, इसमें क्या है? एक आयामी नहीं, ठीक है, एक दिशा भी नहीं, और ये विकास एक सतत प्रक्रिया है। यहां ये हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं होने वाला। जिसमें क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके अनुसार ये कोई ऑप्शन नहीं होने वाला। तो हमारा जो देखो, इसका क्या है, इसको समझ ले थोड़ा सा। यहां देखो, यहां क्या है? सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल को समझाया गया है। वो किस तरह से? देखो, हर क्वेश्चन के साथ में तुम्हें इस तरह से एग्जांपल भी मिलेंगे एनिमेटेड। ठीक है, तो यहां देखो, बहुत आसानी से, बहुत तल्लीनता के साथ में तुम्हारे मजेदार में समझ में आ जाएगा। अब यहां देखो, इसमें दो चीजें थी, दो चीजें देखने को मिली है हमें। क्या? एक तो मिली है सेफेलोकोडल, ठीक है, ठीक, सेफेलोकोडल है, और दूसरी क्या थी? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सेफेलोकोडल को बोलते हैं सिरोध पदोन्मुखी, सिर से पैर की ओर, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है उसको बोलते हैं केंद्र दूराभिमुख। ठीक है, क्या? केंद्र से परिधि की ओर। ठीक, केंद्र से परिधि की ओर। अब यहां देखो, जो पहला वाला है सिरोध पदोन्मुखी, उसमें क्या है? सिर से पैर की ओर। जो हमारा विकास होता है वो सिर से शुरू होता है और पैर की तरफ जाता है। ठीक, पहली चीज हो गई। पहली चीज हो गई, कैसे हो गई पहली चीज? देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जब वो छोटा होता है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले जो बच्चा जब पैदा होता है ना, उस सबसे पहले अपनी गर्दन को संभालना शुरू करता है। तो इससे क्या पता चला? उसकी गर्दन का विकास हुआ। ठीक, अब गर्दन का विकास हुआ, उसके बाद में जब बच्चा रोलिंग करता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, तो उसके बाद में वो क्या करता है? उल्टा होने के बाद में वो हाथ टेक करके अपना सीना उठाता है।
ठीक है। गर्दन के बाद में क्या उठाया उसने, सीना उठाया। फिर उसके बाद में वो बैठना शुरू करता है, ठीक है, बैठना शुरू करता है तो क्या हुआ, उसकी कमर का विकास हुआ। क्या हुआ, कमर का विकास हुआ। कहां से चले हम, गर्दन से सीने पर, कमर पे, ठीक। फिर उसके बाद में वो खड़ा होना शुरू करता है तो उसकी टांगों का विकास होता है। फिर वो चलना शुरू करता है। इसी तरह से उसका क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो यहां कहा गया है सेफेलोकोडल, ठीक है। पहली चीज हो गई स्रोत पदोन्मुखी विकास जो होता है वो स्रोत पदोन्मुखी होता है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज क्या है, यहां देखो दूसरी चीज यहां है, ये भाई साहब हैं नंगे खड़े हैं यहाँ डायपर पहने हुए। तो दूसरी चीज यहां पर है, देखो यहां क्या है, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है विकास। अब ये केंद्र से परिधि की ओर कैसे होता है, इसको छोड़ो, एक एग्जांपल समझो रहा। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा, कोई भी चीज अगर वो पकड़ेगा तो कोई भी चीज या पेंसिल अगर वो पकड़ेगा कैसे पकड़ेगा, यहाँ इस तरह से, कैसे, इस तरह से पकड़ेगा, ना कि इस तरह से, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस तरह से पेंसिल पकड़ता है और इस तरह से पेंसिल पकड़ने के बाद जब वो पेंसिल तो क्या है, यहाँ पर उसका हथेली का विकास हुआ, मतलब ये उसकी हथेली का विकास है, तो हथेली से वो पेंसिल पकड़ रहा है। तो धीरे 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 वो इस तरह से पकड़नी शुरू करेगा। तो क्या हुआ, हथेली से केंद्र मतलब केंद्र से, जो केंद्र है हमारा वो हथेली है, और हथेली से कहाँ गया है, परिधि की ओर, ठीक है। केंद्र से परिधि की ओर विकास हुआ है, यानी कि हथेली से उंगलियों पर गया है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक। यहां देखो, यहां दोनों को समझाया गया है, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह। ये आगे चलते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या होगा, बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। बी है बचपन एक अवधि है जिसे 10 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। या फिर सी है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्रभावित नहीं होती। यह बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें क्या होने वाला है, फटाफट आंसर दो इसका यार। तो इसका जो आंसर होने वाला है देखो, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन डेवलप इन ए सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। अब ये क्यों हुआ है, देखो यहां देखो, बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकी से नहीं होता, ठीक है, आनुवांशिकी से होता है, केवल आनुवांशिकी से नहीं होता, ठीक। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्रभावित नहीं होती है, सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्रभावित होती है। जैसे समाज में बच्चा रहेगा वैसा ही उसकी सोच में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब क्या है, ये भी नहीं होने वाला, ठीक। तो हमारा क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बजाओ इसकी बीन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो आनुवंशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड मैनिफेस्टेशन ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। क्या होता है बताओ, अनुकूलन, सीखना, समाजीकरण या परिपक्वता, क्या होगा बताओ क्या होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आनुवांशिकी स्वभावों से जो संबंधित होता है वो हमारा परिपक्वता ही होता है, ठीक। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष का बच्चा प्राथमिक आधार पर क्या होता है, ठीक है। बूढ़े बच्चों का नैतिक निर्णय क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी फाउंडेशन ऑफ 7 to 8 ईयर्स मॉरल जजमेंट ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन। तो बच्चा क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक व्यवस्था का रखरखाव, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंध रखरखाव, सजा और आज्ञाकारिता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो क्या होने वाला है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अवस्थाएं दी हैं, 3 अवस्थाएं दी हैं, किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। अब तीनों कौन कौन सी दी हैं, पहली जो है वो 4 से 10 वर्ष तक है, दूसरी 10 से 13 है, और तीसरी 13 से प्लस की है। तीसरी कौन सी है, 13 से प्लस की है। पहली जो है वो कौन सी है, पूर्व रूढ़िवादिता, जिसको प्री कॉन्वेंशनल स्टेज बोला गया है। दूसरी है कॉन्वेंशनल
जो रूढ़िवादिता है, और तीसरी है पोस्ट कॉन्वेंशनल उत्तर रूढ़िवादिता। ठीक है, और इन्हीं के अंदर एक एक स्टेज के अंदर सब स्टेज भी दी गई हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो आसानी से कर सकेगा, आसानी से कर चुका होगा क्वेश्चन को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो पनिशमेंट सजा और आज्ञाकारिता। तो इसमें देखो आगे दिखाता हूं मैं, यहाँ देखो, यहाँ है ना, देखो ये एक स्टेज है, जो 1 और 2 है ना वो एक है, और 3 और 4 दो दूसरी स्टेज है, और 5 और 6 ये तीसरी स्टेज, यानी कि 1 में 2 हैं। जो पहली स्टेज है, पहली जो है प्री कॉन्वेंशनल वाली, प्री कॉन्वेंशनल, वो यहाँ आती है 1 और 2 में। ठीक है, कॉन्वेंशनल जो आती है, जो रूढ़िवादिता है, ठीक है, वो आती है 3 और 4 में। और जो पोस्ट कॉन्वेंशनल है, कौन सी पोस्ट, वो आती है 4 और 5 और 6 में। तो इसमें जो आती हैं, जो पहली वाली है प्री कॉन्वेंशनल, इसी के अंदर जो पहली और दूसरी है उसी में आता हमारा, ये पहली वाली होती है कितनी, 4 से 10। ठीक है, तो ये कहाँ आती है हमारे, इसमें आता है, देखो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो पहली वाली अवस्था में आता है, 4 से 10 है, तो 7 और 8 वाला बच्चा भी 4 से 10 के बीच में ही आ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। जो जीन पियाजे हैं उनके सिद्धांत में जो क्रमबद्धता है वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, वही पूछा है। क्या पूछा है, देखो, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता और चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, या स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थान के मानचित्रण करने की क्षमता। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई के आधार पर क्रम देना। ठीक है, यहाँ देखो ये छोटी सी बच्ची है, वो चीज़ों को क्रम में लगा रही है, छोटा लिया फिर उसके बड़ा, इस तरह से। तो ये क्या है, क्रमबद्धता से लिया गया है। और एक चीज़, चलो इसका आंसर बताना कमेंट करके कि जो क्रमबद्धता है पियाजे के सिद्धांत में, क्रमबद्धता किस स्टेज में आती है, किस स्टेज में आती है वो बताना है, किस में आती है। ठीक है, कमेंट करके बताना कौन सी स्टेज में क्रमबद्धता आती है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क होने वाला है, जीववाद, केंद्रीयता, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक, या संक्रमक परिणाम निकालना। तो क्या है इसका आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जीववाद जो चीज़ होती है, जीववाद वो होता है जब कोई बच्चा अपनी गुड़िया को खाना, मतलब जब खुद खाना खाता है तो क्या कहता है, मम्मा मेरी गुड़िया को भी खाना दो, उसको भी भूख लगी है, यानी कि वो निर्जीव चीज़ों को सजीव समझने लगता है। और यहाँ क्या है, केंद्रीयता में होता है कि जब बच्चा किसी एक विशेषता को देख करके उस पर ही केंद्रित हो जाता है, कि उसी को मानने लगता है कि हाँ एक विशेषता मुझे दिख गई है, वो यही होना है और यही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो समझाया है आगे, यहाँ है देखो शुरू में 2 गिलास हैं, 2 गिलास हैं, दोनों गिलास समान हैं। ठीक है, दोनों गिलास समान है, लंबाई चौड़ाई उनकी समान है, और उनके अंदर जो दूध है वो भी समान है। ठीक है, क्वांटिटी बराबर है। उसके बाद में क्या किया गया, अगर देखो इस समय अगर बच्चे से पूछोगे तो बच्चे से पूछोगे कौन सा वाला लेना है तुम्हें, कौन से वाले गिलास में दूध ज़्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा, दोनों में बराबर ही है, कोई सा भी दे दो। उसके बाद क्या किया गया, एक गिलास को उठाया, क्वांटिटी समान ही रखी, बस गिलास का जो साइज था वो पतला कर दिया। ठीक है, पतला कर दिया, और पतले करने के बाद में 1 गिलास का दूध उसमें डाला गया। ठीक है, जब गिलास को पतला करा जाएगा, गिलास को जब पतला किया जाएगा तो उसमें जो दूध जाएगा सेम क्वांटिटी वाला, उसका जो लेवल है वो ऊपर तक चला जाएगा, उसका लेवल ऊपर तक जाएगा। तो बच्चा क्या कहेगा कि इसमें ज़्यादा है, बच्चा क्या कहेगा, इसमें जिसका लेवल ज़्यादा है उसको लंबा पतला चौड़ा मोटा से कोई मतलब नहीं, वो देखेगा कि लेवल किस में ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा कि मुझे यही वाला चाहिए, इसमें दूध ज़्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ दिखाया ना ये इस तरह से, ये छोटे वाले को नहीं कह रहा है, ये बड़े वाले को कह रहा है कि इसमें दूध ज़्यादा है, लेकिन है का क्या समान। ठीक,
तो ये चीज़ होती है, उसने लंबाई पर चीज़ एक विशेषता देखी और उसी पर वो केंद्रित हो गया है कि मुझे यही चाहिए, तो इसको बोलते हैं केंद्रीयता, क्या, सेंट्रिज्म। ठीक है, सेंट्रेशन बोलते हैं, सेंट्रेशन। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर, सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, या मनोविश्लेषण पर, या सार्वभौमिकता पर, किस पर आधारित होगा? बताओ जल्दी से। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? अब ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, यहां देखो, जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, क्या नाम है उसका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यहीं से इन्होंने समाज पर ज्यादा बल दिया है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बच्चे ने नहीं, वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने या बात करने की जो क्रिया होती है उसको क्या शब्द दिया है? तो उसको क्या दिया है? निजी वार्ता, या फिर उच्च स्तर में वार्ता, पाड़, स्वकेंद्रीयवाद, संवाद, क्या कहा है? उसको कहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, निजी वार्ता। जब बच्चा खुद ही से अपने आप से खुद से बातें करता है तो उसको बोलते हैं निजी वार्ता। ठीक है, जैसे तुम खुद भी करते होगे, मैं खुद करता हूं, जैसे पीपीटी में बनाता हूं कभी, तो मैं सोचता हूं अपने मन में कि यार अगर मैं ऐसा कर लूंगा या ये चीज़ इसमें ऐड कर लूंगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा। तो वही चीज़ है मन में बात करना, उसको बोलते हैं निजी वार्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और बस, क्वेश्चन नंबर 10 और बस यहीं तक करने हैं आज हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? ये है तुम्हारा HW होमवर्क, घर से करके लाना। ठीक है, कल को चेक कर आएगा, चेक नहीं, कमेंट करना, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, जॉन डेवी कहते हैं ना, बच्चा खुद करके सीखता है, थोड़ा सा तुम भी करो, लर्निंग बाय डूइंग। इसका आंसर कमेंट करके बताना। और जो पीछे पूछा था मैंने कि क्रमबद्धता प्याजे की कौन सी अवस्था में आता है, ठीक है, उसको बताना। 2 हो गए तुम्हारे लिए, कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास कैसी लगी, लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, शिक्षा एम्पायर से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि डिटेल में टॉपिक वाइज भी क्लासेस हुई हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, तभी यहाँ क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की गई है। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों तक साझा करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में नए एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।